भीड़भाड़ वाली दुनिया में एक अनजान से शहर के एक अनजान से लड़के का कहानी आज मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। वो लड़का एक बस्ता लिए बैग टांगे स्कूल से घर लौट रहा था। तपती धूप में, एक ऐसी धूप जिसके पीछे एक कहानी छुपी थी। वो कहानी आज मैं आप सबको सुनाता हूँ। वो लड़का घर पहुंचता है। ठक 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 ठक। हाँ आ रही हूँ, उसकी मम्मी कहती है और जाकर दरवाजा खोलती है। अरे तुम आ गए, आओ बेटा खाना निकाल दूँ, तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकाल देती हूँ। वो बच्चा अपना बैग को थोड़ा टाइट से रखकर साइड निकलते जा रहा था। उसकी मम्मी को याद आता है और कहती है कि अरे आज तो तुम्हारे इंतकाम का अंक आने वाला था, आज तो तुम्हारा रिजल्ट था, रिजल्ट कहाँ है? बच्चा डरा सा कहता है, मम्मी रिजल्ट वो मेरे बैग में है। मम्मी उसकी बोलती है, ठीक है तुम तब तक जूता खोलो, हम तुम्हारा बैग देखते हैं। उसकी मम्मी बैग लेती है, बैग खोल के चेन से रिजल्ट निकालती है और रिजल्ट लाकर बच्चे के साथ सामने बैठती है और बोलती है, अरे राजू तुमने तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, वाह मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, वाह बहुत अच्छा। राजू खुश होता है पर मुस्कुराकर शांत से फिर भी मन रख कर बैठे रहता है। उसकी मम्मी उसको कहती है, वाह और दूसरा पेपर हिंदी, वाह हिंदी में भी 48 आउट ऑफ 50, इतना अच्छा, वाह बेटा तुम तो नाम रोशन कर रहे हो। वो बच्चा खुश रहता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो छिप रहा था उसके मन में। उसकी मम्मी कहती है, पर इंग्लिश में सिर्फ 39 आउट ऑफ 50, क्यों इंग्लिश में कम मार्क्स क्यों? हम लोग इतना काम काज करके तुमको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं ताकि तुम इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाओ, इंग्लिश में अच्छा करो, फिर इंग्लिश में ही कम मार्क्स क्यों आए हैं तुमको? वो बच्चा दब सा कहता है कि मम्मी एक आंसर मैं नहीं लिख पाया था। मम्मी पूछती है कि बेटा वो कौन सा आंसर है जो तुम नहीं लिख पाए, उसमें ऐसा क्या पूछ रहा था? वो बच्चा बोलता है, मम्मी एक प्रश्न था जिसमें राइट अबाउट योर ड्रीम्स इन 10 लाइन, मतलब अपने सपनों के बारे में अंग्रेजी में मुझे 10 लाइन लिखना था। तो उसकी मम्मी बोलती है, बस अपने सपनों के बारे में, वो भी अंग्रेजी में, तो क्यों नहीं लिखे? लिखते थे, तुम सपना नहीं देखते क्या? बच्चा बोलता है, हाँ मम्मी सपना तो देखता हूँ, पर मेरे सपने अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में आते हैं। मेरे सपने में तुम आती हो, पापा आते हैं, जलेबी का पेड़, खिलौनों का पहाड़, झूला, जिम, परी, नाना नानी सब आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता। मम्मी हम सब हर कुछ तो अंग्रेजी में ले आए, कम से कम मेरे सपनों की जुबान तो मेरी मातृभाषा रहने दो, कम से कम हमारे सपनों की जुबान तो हमें हिंदी में कहने दो। उसकी मम्मी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और समझ जाती है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा ही नींव है। अगर नींव मजबूत हो तो जीवन का हर सबक आसान लगता है। धन्यवाद।